हेलो वन एंड ऑल, ग्रीटिंग्स। एकेएम केयर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं बिमलेश कुमार विभाकर। आज टीचर्स डे है, तो बड़ा ही अमूल्य दिन है आज के दिन दुनिया के हर लोग अपने अपने मेंटर, अपने शिक्षक, टीचर, अपने अभिभावक, अपने आस पड़ोस के सदस्यों को याद करते हैं, जिनसे भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी सीखा है उसे गुरु मानते हुए उन्हें याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं कि आने वाले ज़िंदगी में भी मुझे इन सारे मार्गदर्शक टीचर से आगे भी मार्गदर्शन मिलता रहे। तो बड़ा ही पावन दिवस है और आज मैं भी अपने सारे गुरुजन, चाहे मेरे स्कूल के थे, कॉलेज के थे, मेरे ऑफिस के हैं, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी रहा हूँ वहाँ के आसपास के जितने भी मेरे जान पहचान के मित्र हैं, पड़ोस के लोग हैं, जिन्होंने भी मुझे अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन किया है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की गुजारिश करता हूँ। आज के दिन मुझे 2-3 चीज़ आपसे शेयर करनी है। पहला ये कि जैसा कि कहा जाता है कि हर आदमी दुनिया के किसी भी आदमी से कुछ न कुछ सीखता है, चाहे वो हमारे शिक्षक हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे वो मेरा मित्र है, चाहे वो हमारा सीनियर है, चाहे वो हमारा जूनियर है, चाहे वो हमारा ओनर है, चाहे वो हमारा घर का काम करने वाला कोई सामान्य आदमी है। हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। ये बात में काफ़ी सच्चाई है और उस हिसाब से मेरा मानना है कि शिक्षक के अलावा हम सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से भी सीखते हैं। आज उन्हें भी प्रणाम करने का दिन है और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है। अपने गुरुजन को भी प्रणाम करने का दिन है और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है। मैं अपने एक शिक्षक का बताया हुआ बात आज याद कर रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उनके बताए हुए इस बात को मैं अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ और उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई भी काम, चाहे वो कठिन था या आसान था, लेकिन उसमें मुझे हमेशा कामयाबी मिलती रही। मेरे एक शिक्षक ने मुझे ये कहा था कि जब भी ज़िंदगी में कोई भी कार्य करते वक्त आपके मन में कोई संदेह हो, दुविधा हो, ऐसा मन में फीलिंग हो कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, और उस काम को जिसके हेल्प से होना है, उस काम में जिसका सहयोग आपको चाहिए, अगर आपके मन में संदेह है कि वो आदमी मुझे हेल्प करेगा नहीं करेगा, ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसी जब भी दुविधा मन में हो तो आप एक काम करना कि चाहे आप कितना भी श्योर हो कि ये काम नहीं होगा या फिर वो आदमी मुझे हेल्प नहीं करेगा, तो भी उस आदमी को जाकर आप एक बार बताओ ज़रूर, उनसे आग्रह करो, रिक्वेस्ट करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये काम आपके सहयोग से ही होगा और मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो चाहे आप कितना भी श्योर हो, 100% पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो आदमी आपको हेल्प करेगा और वो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपका काम है उनको बताना, उनसे सहयोग मांगना। आप ये करने में पीछे मत आ जाना। और मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ और अपनी ज़िंदगी में हमेशा इसे फॉलो करता हूँ, और जिसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी
चाहे वो काम आसान था, मुश्किल था, बड़ा काम था, छोटा काम था, जब भी मुझे लगा कि जब भी मुझे कोई भी संदेह हुआ मुझे मन में शायद ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने जैसा मुझे बताया गया था, मैं हमेशा उस बात को अपने सामने वाले जिससे मुझे उस काम के लिए सहयोग लेना था उनको पूछता रहा और मुझे हर काम में उनका सहयोग मिला और मैं कोई भी काम ज़िंदगी में कामयाब ढंग से कर पाया हूँ। मैं आज भी मानता हूँ कि उनका ये मंत्र हमारे लिए रामबाण जैसा है और हम ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो मैं कर पाता हूँ। वो हमारे गुरुजी का बताया हुआ मंत्र ही है जिसकी वजह से मैं कर पाता हूँ। तो मैं आज उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ और परमात्मा से उनके लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही आने वाले समय में भी हमारे गुरुजी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। दूसरा, पेरेंट्स का एक बात बताया हुआ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। जनरली ज़्यादातर लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि सुबह कोई 5 बजे जगता है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 5:30 बजे, कोई 4 बजे भी जग जाते हैं। तो जिन्हें जितना बजे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जगना होता है वो अपने मोबाइल में, घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। मेरे पिताजी का कहना है कि सुबह जगने के लिए अलार्म नहीं लगाना चाहिए, बल्कि रात को सोने के लिए अलार्म लगाना चाहिए। उनका बताने का ये मतलब है कि रात को आदमी को समय से सो जाना चाहिए ताकि वो रात भर अच्छी तरह से, जितना नींद पूरा होना चाहिए शरीर को, उतना नींद आपके शरीर को मिल पाएगा और सुबह जगने के लिए अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप समय से जग पाएंगे और जगने के बाद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी करना चाहेंगे उसमें अच्छी तरह से कामयाब होंगे। ऐसा करने से 2 लाभ होगा। एक तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहेंगे उसमें कामयाबी हासिल करेंगे और दूसरा, आप स्वस्थ रहेंगे क्योंकि आपको जितनी नींद लेनी चाहिए आप उतना नींद ले पाओगे और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना, मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, जो कि आज के लोग दिन ब दिन अननेसेसरी कोई मोबाइल पे चैट कर रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई न्यूज़ सुन रहा है, कोई इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा है, जिसकी वजह से सोने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे रात में सो रहा है, कोई और लेट सो रहा है। बट सुबह भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय से जगना ही होता है और आदमी अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाता है, और जो कि हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। मेरे एक शिक्षक की बात और दूसरे मेरे पिताजी की कही हुई बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और तीसरा, अगर हम जिससे भी कुछ सीखते हैं उसको गुरु के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आज के दिन हमारे निर्माण में जितना योगदान हमारी माँ का होता है, इस बात का चर्चा किए बिना मुझे लगता है आज का ये टॉपिक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आदमी के निर्माण में, किसी भी आदमी के उत्थान में, किसी भी आदमी के विकास में जितना योगदान उनके माँ का होता है, उतना योगदान मेरा मानना है कि भगवान का भी नहीं होता। क्योंकि जो निस्वार्थ कमिटमेंट, डेडिकेशन,
सहयोग, लाड़ प्यार माँ से हमें मिलता है, वो दुनिया में और किसी से नहीं मिलता। इसलिए हम पूरी ज़िंदगी में जितना सीखते हैं उससे आधी बात हम 3 साल के उम्र में ही अपने माँ पिता से सीख जाते हैं, और उस 3 साल के ज्ञान से ही ये पता चल जाता है कि इस आदमी का पूरी ज़िंदगी में क्या लेवल हो सकता है। इस बात में काफ़ी सच्चाई है। हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ का क्या योगदान है उसको बताने के लिए एक बहुत ही बार सुनी कही कहानी जस्ट मैं आपको कम शब्दों में याद दिलाना चाहता हूँ, जो आपने सुना ही होगा, थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, कि जब वो बड़े छोटे थे और उनके टीचर ने उन्हें घर पे भेज दिया था उनके माँ को एक चिट्ठी लिखकर कि आपका बच्चा पढ़ाई करने के लायक मानसिक रूप से तैयार नहीं है, आप इनको स्कूल ना भेजें, दूसरे स्कूल में भेजें, या फिर आप अपने घर पे पढ़ाएं, या क्या करना है वो आप सोच लें, लेकिन हमारे स्कूल में ना भेजें। लेकिन उस समय माँ ने अपने बच्चों से ये सब छुपा ली थी और बच्चों को ये बताया था कि आपके टीचर का कहना है कि आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, बहुत ही जीनियस है, वो इतना जीनियस है कि उनको पढ़ाने के लायक हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाएं, खुद से पढ़ाएं। और जब थॉमस एल्वा एडिसन ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हो गए, उसके बाद जब उनकी माँ गुजर चुकी थी और घर में रखी हुई चिट्ठी जो उनकी माँ को उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने भेजा था वो हाथ लगी, और जब उन्होंने वो पढ़ा तो उन्होंने यही कहा था कि हमारी ज़िंदगी में हमारे कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ का हाथ है। एक मानसिक रूप से पिछड़े हुए लड़कों को माँ ने अपने मातृत्व शक्ति से क्या बना दिया। और आप अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो हजारों करोड़ों एग्जाम्पल पूरी दुनिया में मिलेगा माँ के कारनामों का। और अगर हम अपने शास्त्र की भी बात करें तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि माँ में वो शक्ति है जिसने भगवान को भी पैदा किया है इस दुनिया में, और इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। तो माँ सबसे बड़ी शक्ति है। और माँ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी माँ, चाहे मैं सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मैं पशु पक्षी जानवर चिड़िया कुत्ते बिल्ली सब जो भी जब मातृत्व की बात आती है तो वो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल के रूप में पेश होकर आती है। किसी भी माँ का एग्जाम्पल आप लो, जब हो सकता है कि वो बाय प्रोफेशन कोई टीचर हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई अकाउंटेंट हैं, किसी का नेचर बुरा है, किसी का अच्छा है, वो एज ए ह्यूमन वो अच्छे बुरे हैं। लेकिन वही बुरे अच्छे माँ जब मातृत्व की बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, कोई भी माँ जब अपने मातृत्व के रोल में आती है, फिर वो लेवल, वो रिश्ता अपने बच्चों के लिए, वो उनका लाड़ प्यार अतुलनीय है, जिसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। इवन भगवान के पास भी इसका कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि भगवान को भी दुनिया में लाने वाली कोई ना कोई माँ ही थी। तो माँ एक अपार शक्ति है, बहुत बड़े प्यार की सोर्स है, और वो सारे लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जिनकी माँ है।
और जिनकी माँ नहीं भी हैं तो उनके साथ माँ का एहसान है। माँ के बारे में मैं जो समझ रखता हूँ ये था, उतना ही बहुमूल्य योगदान और रिलेशन हमारे पिताजी का भी होता है। वो भी जब चाहे उनकी पर्सनल सिचुएशन जो भी हो, लेकिन जब बच्चों के लिए कुछ करने की बात आती है तो अपनी सुख सुविधा, अपनी इच्छाओं को दमन करके अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर किसी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि ये घर, ये मकान, ये जायदाद, ये ज़मीन हमारे पिताजी की निशानी है, मैं इसको और बेहतर करूँगा, बट इसे मिटने नहीं दूंगा। लेकिन वही ऐसा सोचने वाला जब खुद पिता बनते हैं, जब उनके बच्चों और कैरियर की बात आती है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो अपने सारे सपने, अपना हर कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो त्याग का, सेक्रीफाइस का दूसरा उदाहरण हमारे पिता, हमारे फादर, हमारे गाइड, गुरु, आप जो भी कह लें, तो पेरेंट्स, हमारे माता पिता, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के विकास के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा, सबसे अमूल्य, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, जिसका कोई जोर नहीं। हम लोग खुशकिस्मत हैं, हम सारे लोग जिन्हें भी अपने माँ बाप का कम या ज़्यादा जितना भी प्यार, सहयोग, सपोर्ट, ज्ञान, उनका मार्गदर्शन मिला है, उसके बदले में हम चाहे कुछ भी कर लें, उसका बदला हम नहीं चुका सकते। बस हम अपने मन में अपने माँ बाप के प्रति ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सम्मान और जितना हो सके हम अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करें, उनकी आज्ञा को पालन करने की कोशिश करें, उनके सुख दुख का जितना हो सके ध्यान रखने की कोशिश करें। अगर हम इतना कर पाए तो हमारे माता पिता को एक छोटा सा हमारी तरफ से सम्मान कह लीजिए ये होगा। हमारे सारे शिक्षक जिससे भी हमने कुछ भी कभी भी सीखा है, हमारे माता पिता और हमारे आस पड़ोस के जो भी लोग जिनके संपर्क में हम आए हैं और उनसे हमने कुछ सीखा है, हमारे वर्क प्लेस पे जो भी हमारे सीनियर्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले हैं और कुछ हमारे सहयोग के लिए भी जो काम करते हैं, हर किसी से हमने जो कुछ भी सीखा है उन सबको प्यार से याद करने का दिन है, उन्हें प्रणाम करने का दिन है और उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है और परमात्मा से प्रार्थना करने का दिन है कि आने वाले समय में भी हमें इन सारे लोगों से मार्गदर्शन मिलता रहे। इस कामना के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करने का दिन है। आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली किसी और टॉपिक के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।